गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 25/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है? 58, 67, 75, 82। इसका सही जवाब है 82। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो 82 युवा कलाकारों को भारतीय प्रदर्शन कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वर्ष 2022 और 23 के लिए प्राप्तकर्ताओं को दिया गया। समारोह की अध्यक्षता संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा और संस्कृत मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी ने की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर। इसका सही जवाब है 25 नवंबर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। यह लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने का दिन है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम है कि एवरी 10 मिनट्स अ वुमेन इज किल्ड, #नो एक्सक्यूज, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यह अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलेगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय तटरक्षक के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला को 11वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही जवाब है केरल। भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला का 11वां संस्करण हाल ही में कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने किया। इसका थीम था एनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन, अर्थात क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में तटरक्षक अधिनियम के तहत की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड की अवधारणा 1971 के युद्ध के बाद सामने आई। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनुवाद किया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री ओम बिरला, श्री जगदीप धनखड़। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली भाषा का अनावरण किया है। मैथिली मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल की बोली है। भारत का संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने 25 नवंबर 2024 को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक साल भर चलने वाला अभियान की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश हज समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री किरेन रिजिजू, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री किरेन रिजिजू। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हज समितियों के अध्यक्ष के सम्मेलन का उद्घाटन किया। ऐप में हवाई यात्रा विवरण, मीना नेविगेशन और स्वास्थ्य सलाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 40वीं अखिल भारतीय गवर्नर वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, असम। इसका सही जवाब है सिक्किम। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 गंगटोक, सिक्किम में आयोजित किया गया। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 में 16 टीमों ने भाग लिया, जिनमें नेपाल, भूटान, दुबई और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय क्लब भी शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024-29 की शुरुआत की? गुजरात, असम, केरल, राजस्थान। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024-29 की शुरुआत की। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति से ऋण, सब्सिडी, कौशल विकास और जीआई टैगिंग के माध्यम से कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा। यह एक जिला एक उत्पादक, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अद्वितीय उत्पादों को बढ़ावा देता है और बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए जीआई टैगिंग करता है। नीति की घोषणा कुटीर उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत और कुटीर उद्योग राज्य मंत्री श्री जगदीश पांचाल ने गांधीनगर में की। नीति का लक्ष्य 2029 तक राज्य में 12 लाख नौकरियां सृजित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्घाटन किया गया? केरल, असम, गुजरात, राजस्थान। इसका सही जवाब है असम। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने असम के काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के पर्यटन व्यवसायों को उद्यमियों के साथ लाता है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं की शुरुआत की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं की लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करना है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक दुनिया लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिन की सक्रियता मनाएगी। यह अवधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुरू होती है, जो मानवाधिकार दिवस पर समाप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम। इसका सही जवाब है बेल्जियम। भारत यूरोपियन संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक बेल्जियम के ब्रसेल्स में आयोजित की गई। ऊर्जा पैनल ने दोनों पक्षों की ऊर्जा संक्रमण पर प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया और भारत यूरोपियन संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी 2021-22-24 के दूसरे चरण की उपलब्धियों का जायजा लिया। दोनों पक्षों ने भारत यूरोपियन संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी के तीसरे चरण 25-28 के लिए कार्य योजना को अपनाया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इसका सही जवाब है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को बाल विवाह जैसी प्रथाओं की जांच करके लड़कियों को अपनी क्षमता हासिल करने में मदद के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान या बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को बाल विवाह निषेध अधिकारियों अर्थात चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CMPOs की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि पर्यवेक्षण और मूल्यांकन तंत्र का मजबूत किया जा सके, ताकि बाल विवाह को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करने में उनकी सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।